Hi, my dear students. How are you? I hope you will be fine. मैं हूं द्रकपाल और आप मेरे साथ सीख रहे हैं अंग्रेजी। आओ इंग्लिश सीखें। आज का मेरा टॉपिक है यूज ऑफ डियर। कल मैंने पढ़ाया था आपको यूज ऑफ नीड। तो आइए आज हम पढ़ते हैं यूज ऑफ डियर। यूज ऑफ डियर। डियर शब्द जो है वो तीन प्रकार से यूज किया जाता है, या कह सकते हैं हम कि थ्री वर्ड हैं ये, जो अंग्रेजी में यूज होते हैं और हम लोगों को सुनने के लिए मिलते हैं। एक तो होता है डियर, DEAR। क्लियर। डियर, इस डियर का मतलब होता है प्रिय। जो कोई प्रिय है, अपना प्यारा है, वो प्रिय। और एक डियर होता है DEER, डियर। डियर मीन्स होता है हिरन। क्लियर। और एक है डियर, DARE, डियर। इसका मतलब है हिम्मत करना, हिम्मत करना या साहस करना, हिम्मत करना या साहस करना। क्लियर। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, डियर के बारे में। क्लियर। आइए इसको समझते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से वाक्यों में इसका प्रयोग हम करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है। दो ही प्रकार का सब्जेक्ट होता है। क्लियर। इसके बाद डियर का यूज करते हैं, और डियर के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद ETC लगाते हैं। क्लियर। आपको इसका यूज करते समय एक बात याद रखनी है कि जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो वर्ब में आप एस जोड़ेंगे। वर्ब में क्या करेंगे? एस ऐड करेंगे। किस में? वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मतलब डियर में। और यदि प्लूरल में बनाएंगे तो फिर हम उसको नहीं जोड़ेंगे। किसको? मतलब एस का प्रयोग हम इसके साथ नहीं करेंगे, डियर में एस नहीं जोड़ेंगे। क्लियर। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हम डियर लगाएंगे, और डियर में हम क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे। फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर ETC। क्लियर। देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे जैसे उसने उसने ठंड में बाहर जाने की हिम्मत की। क्लियर। तो उसने ठंड में बाहर जाने की हिम्मत की, यहाँ पर की आ गया, तो की का मतलब है कि ये पास्ट टेंस में चला गया। क्लियर। और जब पास्ट टेंस में चला गया ये, तो इसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर। ये मैंने अभी बताया नहीं, लेकिन मैंने वाक्य लिख दिया तो मैं आपको बता देता हूँ। ही डियर्ड, he dared go out in the cold। क्लियर। तो यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से उसने ठंड में बाहर जाने की हिम्मत की, he dared go out in the cold। क्लियर। पास्ट टेंस का अगर आ गया सेंटेंस, तो पास्ट टेंस में हमको क्या करना है कि सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। डियर में हमने क्या कर दिया? डी जोड़ दिया। क्लियर। डियर्ड कर दिया। अभी हमने आपको जो बताया
ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको एस जोड़ना है। तो देखिए इसका यूज देखते हैं। उसने सॉरी वह अध्यापक के विरोध में हिम्मत करता है। क्लियर? वह अध्यापक के विरोध में हिम्मत करता है। तो ही डियर, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस जोड़ेंगे इसके साथ। क्लियर? ही डियर्स अपोज, अपोज का मतलब होता है विरोध। क्लियर? विरोध में। ही डियर्स अपोज ऑफ टीचर। क्लियर? तो ही डियर्स अपोज ऑफ टीचर, वह अध्यापक के विरोध में हिम्मत करता है। क्लियर? दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें, जैसे वह नया कार्य करने की हिम्मत करता है। क्लियर? वह नया कार्य करने की हिम्मत करता है। तो यहाँ पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के साथ डियर और डियर में जोड़ देंगे एस। क्लियर? सिंगुलर वर्ब बनाए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब बनाएंगे। ही डियर्स। क्लियर? नया वर्क करने की, तो ही डियर्स डू न्यू वर्क। क्लियर? ही डियर्स डू न्यू वर्क। तो ये रहा, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो और डियर का यूज करेंगे तो हम उसके पीछे एस जोड़ेंगे, मतलब डियर्स के साथ डियर में एस जोड़ेंगे, डियर्स करेंगे। वह अध्यापक के विरोध में हिम्मत करता है। ही डियर्स अपोज ऑफ टीचर, मैंने डियर में एस जोड़ दिया, सिंगुलर बना दिया। वह नया कार्य करने की हिम्मत करता है। ही डियर्स डू न्यू वर्क। क्लियर? तो ये रहा सिंगुलर सब्जेक्ट। जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे तो हमें डियर के साथ एस जोड़ना है। क्लियर? जिस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं, लेकिन इसमें ईएस नहीं जोड़ना है, इसमें केवल क्या जोड़ना है? एस जोड़ना है। क्लियर? ये रहा सिंगुलर सब्जेक्ट का। अब प्लूरल सब्जेक्ट का देखते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हम डियर लगाएंगे। इसमें एस का यूज नहीं करेंगे। डियर के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी। क्लियर? देखते हैं एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मैं दौड़ने की हिम्मत करता हूँ। मैं दौड़ने की हिम्मत करता हूँ। क्लियर? तो आई, अब आई यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आई के साथ अब हम लगाएंगे डियर। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हमको एस नहीं जोड़ना है। आई डियर हिम्मत करता हूँ। आई डियर किसकी? दौड़ने की। तो आई डियर रन। क्लियर? आई डियर रन, मैं दौड़ने की हिम्मत करता हूँ। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तुम परीक्षा देने की हिम्मत करते हो। क्लियर? तो तुम, तो यू, अब यू पता है आपको, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो यू डियर। ठीक है? यू डियर हिम्मत करते हो।
परीक्षा देने की, टेक द एग्जाम। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है कि जब प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करेंगे हम, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको डियर का यूज करना है, इसमें एस नहीं जोड़ना है, और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर ईटीसी लगाना है। जैसे मैं दौड़ने की हिम्मत करता हूँ, तो आई डियर रन। तुम परीक्षा देने की हिम्मत करते हो, यू डेयर टेक द एग्जाम। क्लियर? अब देखते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस। डियर का जो निगेटिव सेंटेंस होता है ये दो प्रकार से बनाया जाता है। क्लियर? तो आइए सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझते हैं, फिर इसके बाद इसका यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट का निगेटिव समझते हैं। पहले सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। क्लियर? और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको यूज करना पड़ेगा डज नॉट। क्लियर? और फिर लगाएंगे डियर, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और फिर लगाएंगे ईटीसी। क्लियर? सिंगुलर सब्जेक्ट में निगेटिव जब बनाते हैं डियर का, तो डज नॉट का यूज करते हैं। ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो अब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट का यूज करेंगे। क्लियर? जैसे वह बोलने की हिम्मत नहीं करता है। ठीक है, तो ही, अब ही के साथ क्या लगाएंगे? डज नॉट। ही डज नॉट डियर स्पीक। क्लियर? ही डज नॉट डियर स्पीक, वह बोलने की हिम्मत नहीं करता है। क्लियर? वह पढ़ने की हिम्मत नहीं करता है। क्लियर? तो ही डज नॉट, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज नॉट का यूज किया। डज नॉट डियर रीड। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है कि निगेटिव बनाते समय, जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव बनाते समय हमको याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह डज नॉट और डू नॉट का यूज करना है। क्लियर? तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस डियर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। वह बोलने की हिम्मत नहीं करता है, तो ही डज नॉट डियर स्पीक। वह पढ़ने की हिम्मत नहीं करता है, ही डज नॉट डियर रीड। क्लियर? अब इसमें हम प्लूरल में देखते हैं, तो प्लूरल का जो सेंटेंस होता है उसमें हमें डू नॉट का यूज करना पड़ता है। जैसे मैं कहानी पढ़ने की हिम्मत नहीं करता हूँ। क्लियर? तो आई, अब आई के साथ लगाएंगे हम डू नॉट। ठीक है, आई डू नॉट डियर रीड द स्टोरी। क्लियर? तो आई डू नॉट डियर रीड द स्टोरी, मैं कहानी को पढ़ने की हिम्मत नहीं करता। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखें, तो तुम झूठ
बोलने की हिम्मत नहीं करते हो। क्लियर? तो यू डू नॉट, यहाँ पर यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट का यूज करेंगे। यू डू नॉट डियर स्पीक द लाई। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे तो नेगेटिव में डज नॉट का यूज किया जाता है, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट लगाते हैं तो फिर हम क्या करना पड़ेगा, डू नॉट का यूज करना पड़ेगा। क्लियर बात? प्लूरल सब्जेक्ट लगाएंगे तो फिर इसके साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट का यूज करेंगे। डू नॉट, फिर डियर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। क्लियर? जैसे मैं कहानी पढ़ने की हिम्मत नहीं करता हूं तो आई डू नॉट डियर रीड द स्टोरी। तुम झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करते हो, यू डू नॉट डियर स्पीक द लाई। क्लियर? अब ये मैंने आपको बताया कि नेगेटिव सेंटेंस डियर का किस प्रकार से बनता है। क्लियर? तो नेगेटिव सेंटेंस आपने ये देखा। अभी मैं एक और चीज आपको बता रहा हूं कि नेगेटिव सेंटेंस डियर का एक और तरीके से बनता है। कैसे? इसमें हम डियर नॉट की शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं, डियरेंट का यूज करते हैं। क्लियर? कैसे? जैसे मान लीजिए लिखा है वह चलने की हिम्मत नहीं करता है। क्लियर? तो इसे किस तरीके से बना सकते हैं? ये दो प्रकार से बन सकता है। पहला नेगेटिव बनाएंगे ही, उसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह, ही डज नॉट डियर वॉक। ठीक है? वह चलने की हिम्मत नहीं करता है। और दूसरे तरीके से ये बनेगा ही डियरंट वॉक। इसमें क्या होता है कि इसमें ना तो हम डू नॉट का यूज करते हैं और ना ही डज नॉट का यूज करते हैं। इसमें सीधा डियरेंट का यूज करते हैं, सीधा डियरेंट का यूज करते हैं। और डियरेंट का जो यूज होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। क्लियर? जैसे वह चलने की हिम्मत नहीं करता है तो ही डज नॉट डियर वॉक, ये इस प्रकार से बनाया। और डियरेंट में ही डियरेंट वॉक। क्लियर? अब इसमें एक चीज का आपको ख्याल रखना है, क्या कि आगे मान लीजिए यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है। जैसे मान लीजिए प्लूरल सब्जेक्ट आ गया कि तुम नशा करने की हिम्मत नहीं करते हो। क्लियर? तो अब यहाँ पर यू आ गया प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है? तो प्लूरल सब्जेक्ट में अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो कैसा बनेगा, यू डू नॉट डियर, क्लियर, स्मोक। ठीक है? लेकिन अगर हमको डियरेंट का यूज करना है तो किस तरीके से करेंगे? तो डियरेंट का यूज हम करेंगे कि यू डियरेंट स्मोक। क्लियर? बस आपको इतना ख्याल रखना है कि डियरेंट का यूज जब हम करते हैं तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों के साथ डियरेंट का यूज प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। क्लियर बात?
ये चीज़ आपको ख्याल रखना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो डियरेंट है इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। क्लियर? यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि डियरेंट का यूज जब आप करेंगे नेगेटिव बनाने में तो इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। मतलब डियरेंट का यूज सिंगुलर और प्लूरल के साथ एक जैसा होता है। वह चलने की हिम्मत नहीं करता, ही डज नॉट डियर वॉक। तुम नशा करने की हिम्मत नहीं करते हो, यू डियरेंट स्मोक। क्लियर? तो ये भी दो प्रकार से बन सकता है कि ही डियरेंट वॉक। क्लियर? और ये भी दो प्रकार से बनता है, ही डियरेंट स्मोक, और दूसरे तरीके से कैसा बन जाएगा, ही डू नॉट स्मोक। क्लियर? तो ये दो तरीके से बनता है। क्लियर? तो आशा करता हूं कि आपको डियर का यूज अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसको सीख के गलतियां नहीं करेंगे और सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग करेंगे। क्लियर? आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।